गुड मॉर्निंग। आज की हीरोइन बताओ अपनी बात है। हाँ बताओ। अच्छा देखो, एक तो रात डिलीवरी हुई है ना। खड़े होके दिखा दो। लोग कहते खड़ा नहीं हो जाता, पता नहीं कैसे दिखा देते हो। अगर HB अच्छा होगा। मुझे इतनी खुशी हुई कल, ब्लड बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास ब्लड फालतू है। कोई गया डोनेट करने, उसने आपको बताया कि उन्होंने ब्लड ही नहीं लिया। कहते हमारे पास ब्लड फालतू है। हाँ, HB बढ़ रहा है ना। हाँ, इसका मतलब जनरल लोगों का HB, और हमारे यहाँ भी 12, 13, 14 आ रहा है, जो कि पहले नहीं आता था। हमारे हिंदुस्तान में 10 पे सेटिस्फाई रहते थे। 10 है तो ठीक है, बंदा मरेगा नहीं। क्यों? और बढ़िया रहे। तो जितना HB अच्छा होगा उतनी कम डिलीवरी होगी, और सारी जो कमज़ोरी है वो तो उतनी कम ब्लीडिंग होगी, और सारी कमज़ोरी ब्लीडिंग की है। क्योंकि पहले ज़माने में बहुत बह जाता था। आजकल बड़े अच्छे इंजेक्शन हैं। आजकल जैसे वेट ज़्यादा है, मैं ये भी सोचती हूँ, बहुत डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, तो डबल इंजेक्शन लगाती हूँ। क्योंकि जब वेट आपका, जो एक इंजेक्शन बने 50-60 वेट के लिए बने, और वेट किसी का 80 है, तो उसके लिए तो वो आधा पड़ जाता है। कुछ वो कहीं फ्रिज में नहीं रखा गया, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। तो सारे इंजेक्शन सेफ्टी साथ में मॉनिटर लगे रहते हैं कि BP ना फॉल कर जाए, बढ़ ना जाए, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। BP तो मैनेज हो जाता है। हाँ नहीं, आपका तो कुछ हुआ नहीं। चलो, आपको डबल भी नहीं दिया, आपका वेट भी जाती है। हमारी क्लास तो ऑनलाइन जा रही है ना। बैठो। हाँ, बाइल एसिड ज़्यादा था। और कितना तुमने देखा, जिस दिन खाया दाल मखनी अगले दिन बढ़ गया, जिस दिन नहीं खाई उस दिन 6 पे भी आ गया, 20 पे भी चला गया। तो फिर हाँ, एक दिन के लिए वो तो यहाँ आके रहे ना तुम पानीपत से, तो जो बना हुआ था खिला दिया। और स्पेशल शौक से याद ही किसी को रहा। जैसे मैंने कहा हुआ है ना कि जब किसी को खाना देते हो अच्छा दिया करो, एक खाना हमारी तरफ से, उसके बाद अरेंजमेंट कर ही लेते हो। बनाते हो, कोई आता है तो एक बार तो हमें खिलाना बनता है। हाँ, वो रोज़ शाम को एक बार भेज, मैंने कहा जो स्नैक्स है ना, आप यहाँ खाना तो बना सकते हो, स्नैक्स नहीं बना सकते। तो कोई इडली है, कोई बड़ा है, वो बना दिया करो। और बताओ, अपने आप बोलो। ये 1.5 साल का बच्चा भी है। ये मैं चाहती हूँ आए बंदा डिलीवरी कराए, पहली अच्छी हो जाए, अगले साल दूसरी हो, दोनों बच्चे एक साथ पल गए। ओवरऑल डिलीवरी इतनी कम हो रही है क्योंकि लोग एक एक करके इतने दुखी हो जाते हैं कि ओहो, वो चीज़ दोबारा नहीं चाहिए। बैठो, एक्सरसाइज भी बताते हो। आज तुम लोग एक्सरसाइज कराओ। देखो, डर निकालो अपने से। तुम लोग खड़े हो, पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बैठो, पैर लंबे करने वाली। जिनका सिजेरियन होता है उनको भी यही करनी है। सीधे बैठ के करो, पहले बैठ के ही कर लो जो बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, बस एक ये आगे पीछे खिसकना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। खिसक के जाओगे आगे पीछे, हिप से दोनों। नहीं, एक पैर आगे, हाँ, आपको लेट के बताइए। ये हाँ, ये करते रहो सारी ज़िंदगी। मम्मियों को कराओ। जो गैप कम हो गया घुटने का, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। ये सीधा होना चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए, और यहाँ पे दबाओ, ये दबाओ। नहीं, मेरा हाथ दबाओ, ऐसे मैं निकाल ना पाऊँ। ये क्या होता है, अपनी मम्मियों का जाके देखना, उनके आराम से हाथ घुसेगा, निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बैंड ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है। तो इधर से गैप कम रह जाएगा, इधर से चाहे ज़्यादा हो जाए। एक साइड से ज़्यादा होगा तभी दूसरी साइड से कम होगा ना। तो हमें उसको सीधा रखना है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, पैरों की ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे भी मुड़ जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसे रहते हैं, तो ये ऐसे ही मुड़ जाते हैं। आप देखना, बो शेप हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ से गैप ज़्यादा होगा, इधर से कम हो जाएगा। आजकल एक वेज लगाते हैं, इसलिए वेज लगाते हैं कि एक साइड से, वो भी जो अंदर लगाते हैं फिलिंग जो करते हैं, वो भी एक साइड से मोटी पतली करके बराबर करते हैं। तो हमें होने नहीं देना, ठीक है। तो दोनों तरफ से ध्यान रखना है। आप तो फिट हो ही, अब मैं आपको औरों का, घर के औरों का ध्यान रखना सिखा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए पैरों को इधर उधर करते हैं। दोनों पैरों को जोड़ो, हमेशा दोनों को जोड़ो। हाँ, अब दोनों को बिल्कुल उल्टा करो, ये पूरा उल्टा, नीचे छूना चाहिए पूरा इधर। ये पता होना चाहिए, ऐसे बैठे बैठे टीवी देखते सारे दिन, जब मर्जी करते रहो। हाँ,
जब भी हम सो गए, नींद आ गई, जब तक नींद नहीं आई अपनी एक्सरसाइज चल रही है। जैसे आजकल मोबाइल भी सुनना है, बात करना है, अपनी एक्सरसाइज पैर हाथ चलते रहे, पड़े नहीं रहना। जैसे मैं एक वर्ड बोलती हूँ, पड़े नहीं रहना है। चलो, चौकड़ी मार सकते हैं, टांके छोट कम लगते हैं। जितनी एक्सरसाइज की हो उतनी सुंदर डिलीवरी होती है। आ जाओ, किसी को डर लगता है तो बात करो। किसी को लगता था? तुम्हें लग रहा है? लग रहा है? हाँ, एक दिन बता रही थी, मुझे रेस्ट बताया हुआ था, इसलिए सहमी हूँ मैं। एक दिन पीछे पड़ गई। पीछे किसी ने इसको अपना एक्सपीरियंस बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। फर्स्ट और सेकंड दोनों है। फर्स्ट भी यही हुआ, सेकंड भी पानी लेके आए हैं नीचे वाली। अच्छा एक्सपीरियंस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या हिप्स उठा लो, ये भी एक्सरसाइज कर रहा है। है मन हाँ, आपका? जैसे मन करता है। या हम वो भी नहीं करते कि पता नहीं कुछ होना नहीं। इसमें हथेली रखोगे तभी हाथ पूरा पड़ेगा। यहाँ जरा सा उठेगा। अब लेट के करो, लेटो। अच्छा, पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। ना गर्मी अच्छे बच्चे के लिए, ना ठंड अच्छी। हाँ, पैर मोड़ो, ये कमर यहाँ से प्रेस करनी है ना। इसकी पहचान है कि आप सही कर रहे हो। हम ये खींचेंगे और हमसे खींचे ना। ये पहले बहुत दिन हो गए डिलीवरी के बाद वाली बताई, तो आज इसलिए बता रही हूँ। प्रेस करो पूरा। हाथ पेट पे रख लो, बच्चे को यहाँ लिटा लो, पेट अंदर करो और कमर प्रेस करो। मतलब सब कुछ पीछे जाए, बाहर ना निकले, पीछे जाए। इसलिए सिजेरियन वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ बेल्ट बांधिए और अपनी कमर प्रेस करनी है। ये पहले दिन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। पहले दिन ही बॉडी नाजुक होती है। नाजुक इसलिए होती है कि सॉफ्ट होते हैं जॉइंट्स। अंदर से रिलैक्सिंग हार्मोन सॉफ्ट करता है कि बेबी निकल सके, जॉइंट जगह दे। और उसके चक्कर में हम भारी काम नहीं करते हैं। लेकिन भारी काम नहीं करना, लेकिन हम ठीक भी उसी दिन कर सकते हैं। ठीक भी पहले हफ्ते में ही कर सकते हैं। ये नहीं कि बाद में कर लोगे, फिर तो वो रिलैक्सिंग खत्म हो जाएगा, जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, जैसे है वैसे रहेंगे। उसके बाद मेहनत 10 गुनी करनी पड़ेगी। 4 चीज़ें करनी है। पहले नीचे रखो ये 2 चीज़ें। हाँ, सबसे पहले टेल बोन उठानी है, सबसे लास्ट वाली। सांस भरो, टेल बोन उठाओ, फिर पेट को अंदर करो। इसे पेल्विक टिल्ट कहते हैं। इसको जिसे धुनी कहते हैं ना, कि धुनी क्या कहते हैं, धुनी ठीक ना, क्या कहते हैं, धरन गिर गई। हाँ, ये धरन गिर गई, हमने खुद उठानी होती है, कोई दूसरा नहीं उठा सकता। पैर मोड़ो। धरन गिर गई का मतलब ये पेल्विस जो ऐसे थी, इस डायरेक्शन में थी, ये ऐसे हो गई बच्चे को अकोमोडेट करने के चक्कर में। अब हमने वापस ऐसे करना है। वापस ऐसे कैसे करना, नीचे रखो, फिर नीचे धंसा दो, पूरा धंसा दो नीचे। ठीक है। अब आपकी पेल्विस मान लो ऐसे हो गई है और हमने ऐसे करनी है, तो कैसे करोगे? हाँ, बहुत सुंदर, वाह वाह। पहले देखी थी क्या कभी? हाँ, तभी समझ गए। ये समझाना ही बड़ा मुश्किल है। इसको पेल्विक टिल्ट ठीक करने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये डिलीवरी के बाद की, ये पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सीधे लेटाते ही नहीं हैं। पहले हम तकिया रखते नीचे, ताकि नीचे ब्लड वेसल्स दबे ना और खाना वापस ना आए। अब जैसे ही डिलीवरी हुई, जैसे आप रूम में आए, सिजेरियन वालों के लिए बता रही हूँ, घर वालों ने पैरों को यहाँ से दबाना है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये ऑनलाइन क्लास जा रही है ना, तो जिनके सिजेरियन उनके भी मतलब भी हो। ये ऐसे दबाना है और पैरों को इकट्ठा करना है। खुद नहीं हिला पाते हैं तो दूसरा जना हिलाए, फिर लंबा करे, फिर इकट्ठा करे, फिर लंबा करे। जैसे पैर ना भी हिले, उससे अपने आप से 6 घंटे नहीं हिलते हैं, तो दूसरा कर सकता है। क्योंकि आजकल हम ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल हम ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्लड क्लॉट बनेगा तभी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी ना, तो वो इंजेक्शन लगाते हैं इंटरनेक्सा का। तो इसलिए और ध्यान रखना है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। इतने सालों से कभी सुना नहीं था, किताबों में पढ़ा था। अब मुझे 2-4 मिल भी गए किसी के कि मुझे हो गया था। वो अपनी पुरानी हिस्ट्री बताते हैं कि इस बार भी ध्यान रखना। अब लेटे वो वाली कर लो जो आपने नहीं, ये स्ट्रेट चलने वाली। हाँ, पूरा। अब चलने ऊपर नीचे करना। अब वॉकिंग कर लो, स्ट्रेट। साइकिलिंग बाद में करना, पेट अंदर करना है। बेल्ट बांधिए मान लो अपने आराम से, तो ये अंदर टाइट रहेगा। इवन सिजेरियन के बाद जब हिम्मत हो, 3रे, 4थे, 5वें दिन ये कर लो। इसकी जल्दी नहीं है, सबसे जल्दी है पेल्विक टिल्ट की। दोनों फिर से बता दो, बताई थी। फिर से बताओ, इसमें बताओ। ये हमारी है ना, ये हमारा जैसे बेबी को अकोमोडेट करने के लिए ये यूँ हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये टेल बोन है हमारी, ये टेल बोन है, ये ऐसे उठेगा, ये ऐसे उठनी चाहिए।
ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कर्व है ये भी ऐसे जाएगा, ये जो ऐसे ये ऐसे स्लाइड कर जाते हैं। बहुत दर्द होता है, फिर लोग सोचते हैं सिजेरियन की वजह से दर्द है या एपिड्यूरल की वजह से दर्द है। वो एक्चुअली हमारी पेल्विक टिल्ट परमानेंट हो जाती है। फिर प्रेस करो, ये और आसान तरीका है, इसको प्रेस ही करते जाओ तो भी सीधी होगी। कमर देखो तो सीधी होनी चाहिए, पीछे देखनी आनी चाहिए। कोई MRI वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सीधी है ना तो MRI ठीक ही आएगी। अब है थोड़ा सा करो, अभी से शुरू करो। चलो आ जाओ, बताते हो। और दिखाओ, सब अपनी कमर चेक करो, आप भी दिखाओ। इसकी देखो, ठीक है, आप देखो इसकी, हाथ लगाओ, कहीं कोई कर्व भी नहीं है, एकदम सीधा है। यहाँ पे है, ये अंदर करो, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है। पीछे नमस्ते करो, ये ज़रूरी है। दीवार को धक्का दो, यहाँ से भी ये हड्डियाँ दिखनी चाहिए, कहते हैं ना ये सुंदर लगती है। हाँ, ये हड्डी दिखनी चाहिए। इसको तुम्हें पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। देखो आपका है ना कितना अंदर है। इसको बाहर करो, धक्का दो मुझे, मेरे हाथ को धक्का दो, जोर से दो। पीछे को पुश करना। हाँ, हिप से नहीं, यहीं से। हाँ ठीक है, चलो जैसे भी मर्जी करोगी ना। इसका यहाँ से कितना सुंदर है, यहाँ से कितना अच्छा कर रहा है। ऐसा सबका होना चाहिए। अच्छा भी दिखा रही हूँ, ख़राब भी दिखा रही हूँ, एक ही में। इधर अच्छा है, इधर अंदर चला गया है ना। इसको बाहर करो। तो ये अपनी कमर देखनी आनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। पढ़ते पढ़ते जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं ना, झुक के पढ़ते हैं, उनके ये निकल आता है। तुमने पढ़ाई करी है? नहीं, क्या पढ़ा है? क्या पढ़ाई की? योगा वोगा की है? कुछ नहीं किया, ऐसी है। वेट नहीं है ना एक तो। ये तुम्हारा बाहर निकल रहा है, इसको अंदर करो, हाथ पीछे करो। हाँ, और ये देखो, समझो ये चीज़ अंदर को जाए, ये कंधा बाहर को आए। हाँ, ये अब आया, समझ गए क्या करना चाहते हो? अब हो गया ना, ये वैसी गर्दन होगी जैसी उसकी हमने दिखाई है। हाँ, फैट जैसे कम होता जाएगा, बोन दिखने जाएंगी। ठीक है ना। पहले किसी लड़की की नहीं होती थी, हमारे हॉस्टल में किसी की नहीं थी, सबकी लड़कियों जैसी कमर थी। डीप नेक पहनते थे, विदाउट स्लीव पहनते। ये लगा, करो, पुश करो। अब तो इतने सारे लेयर पे लेयर कपड़ों के डिज़ाइन बना दिए कि कोई बात नहीं, जैसे भी हो फिर भी अच्छे लग सकते हो। ये ठीक है, तो पतली दुबली है ही, ठीक है। आपकी देख ले, तुम्हारी तो देख ही ली, तुम्हारे भी अंदर है ना। तो ये अंदर के लिए निकालने के लिए आ जाओ। बाय, आ जाओ, फटाफट बैठो। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ये चीज़ हमने तकिया लगाओ, उधर पैर कर लो। हाँ, रेखा को बुलाना। हाँ हाँ, तकिए की, प्रेगनेंसी में तकिया लगा के ही लेटना है। गर्दन गिरा दो पीछे, गर्दन तो इसी से ठीक हो जाएगी। आप अपना जूड़ा पीछे गिरा दो। हाँ, मैं पूरी रात ऐसी सोती हूँ, मेरे बाल पलंग के पीछे गिरते हैं। वहाँ पे मैं कहती हूँ चप्पल मत लाओ, कोई पैर भी मत लाओ, यहाँ मेरे बाल गिरेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में पलंग होता नहीं है ना, उस दूसरी डायरेक्शन में सोना पड़ता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो बाल गिराने की जगह नहीं होती। जैसे ये बेड है तो फिर तुम्हें ऐसे सोना पड़ता है, यहाँ नीचे बाल गिर रहे। अच्छा, कमर बताओ यहाँ पे। अब हिप उठाओ आप। हाँ, यहाँ पे ये हिप धरन जिसे गिरेगी नहीं कि बाद में उठवाने के लिए बुलाना पड़े। कोई उठा नहीं सकता, वो तो ऐसी मालिश कर देती है, वैसे ही अच्छा लगता है। पहले बहुत ब्लीडिंग हो जाती थी, बहुत ब्लीडिंग, जो कि मर भी जाते लोग। आजकल वो तो होती नहीं है। और तब वो लेडी सच में हिल नहीं पाती थी। मेरी मम्मी इतनी हैरान थी, इतनी कहाँ से तेरे में ताकत आ गई, हमसे तो हिला नहीं जाता था। क्योंकि वो ब्लीडिंग इतनी होती थी, ब्लड को इतना अरेंज कराना नहीं, कोई इतने इंजेक्शन इतने अच्छे से टाइमली। जैसे हमारे तो 2 इंजेक्शन लगने थे, दोनों साइड 2 लड़कियां पकड़ के भर के खड़ी रहती हैं कि बेबी का हेड दिखाई दिया, बाल दिखाई दिए, इंजेक्शन अंदर गया, चला गया। तो वो जितनी ये सब क्विकली होगा उतनी ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग इसलिए होती है कि जहाँ से बेबी जुड़ा हुआ है ना,
यहाँ से प्लेसेंटा भी तो सेपरेट होगा ना, ये बेबी इसका सिर नीचे है, ये बेबी निकल गया, इसके बाद ये प्लेसेंटा जहाँ सेपरेट होगा, यहाँ तो बहुत ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई है तो यहाँ से ब्लड वेसल। और स्पेशली जब अपने पेन्स नहीं होते, अपने पेन्स की क्या ब्यूटी है कि फिर से पेन आएगा, ये सब बंद हो जाएंगे, क्रिस क्रॉस होते हैं, इनके बीच में ब्लड वेसल फंस जाती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे आर्टिफिशियल पेन होते हैं, हर काम हमें ही करना पड़ता है। और बोलो, और एक्सरसाइज करा दो कि ये आज मैं बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कमर की क्यों करते हैं, कि कमर हमारी ख़राब होना चाहती है, हमारे बेबी का प्रेशर पड़ ही रहा है बैक पे, ये बैक पे बेबी का प्रेशर पड़ रहा है और इसकी वजह से ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, हमने होने नहीं देना। ऐसे लगेगा इधर से हिप्स निकले रहे, सारी बॉडी, जब बेबी भी आउट हो जाएगा उसके बाद भी हमारा पेट ऐसा रह जाएगा पूरा ऐसे कर्व। और फिर हमारे जहाँ जहाँ कर्व बनेंगे, यहाँ पे दर्द रहेगी, गर्दन में दर्द रहेगी और यहाँ दर्द रहेगी। फिर घुटनों की भी अलाइनमेंट, सारा वजन जो ज़मीन पे पड़ना चाहिए, खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम वॉक करते हैं, सबसे आसान चीज़, एक सबसे आसान चीज़, जब आप तेज़ वॉक करते हो, पूरी बैक की अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है। जब आप तेज़ वॉक करते हो, उससे अच्छी बैक की एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो हम पौना घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे। अब ये एक्सरसाइज 1 घंटा करना कितना बोरिंग काम हो गया है ना, इतने में कुछ और याद आ जाएगा, छोड़ दोगे, सो जाओगे। वॉक करने निकले तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, सिवाय हाथों के। हाथों में आके ऐसे ऐसे घुमाओ, हाथों की नहीं हो रही है ना। हाथों में काम करो, चीज़ें जो हाथ से पीस सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं, कोई बर्तन अच्छे से मांज सकते हैं। सोचो चल मैंने तो करना ही था, फालतू का काम करना था। इतना अगर हम एक्सरसाइज ट्रेन माइंड में डाल दोगे ना कि ये मेरी बॉडी के लिए अच्छी है, तो आपको काम वाम भी कुछ नहीं लगेगा, अरे इसमें कहाँ एक्सरसाइज हो रही। और बहुत लोगों को ये एक ना रिवाज है आजकल, नहीं नहीं ये बैठी नहीं रहती, चलती फिरती रहती है। अब इसका क्या जवाब दोगे? बीन बैग ले आओ एक। चलती फिरती तो 90 ईयर्स की भी है, चांदना मैम की मदर इन लॉ थी 98 की, वो भी चलती फिरती रहती थी। बड़ा शौक था उनको कि 100 की करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए मैं उनकी शुरुआत मेरी ना, मैं जो उनसे इम्प्रेस हुई इसी बात से हुई कि 98 ईयर्स की मदर इन लॉ इतनी फिट, इतनी सुंदर, ऐसे तो नहीं रहती। घर वाले ध्यान रखते होंगे तभी रहती ना। कितनी बार इंसान बीमार पड़ता है, कितना बार जरा सा कुछ हुआ, चलो एल्केमिस्ट ले गए, जरा कुछ हुआ है, उससे पहले भी किया होगा तभी बचा ना कोई। तो बुजुर्गों को हारना होना तो हमारी लग्जरी दिखाता है, अच्छा फिट होना। हम चलते फिरते रहते हैं, मम्मी तो कर लेती है, हमसे नहीं होता। ये क्या बात हुई? जो मेरे से जिसने सुन लिया, मेरे उसके घरों में उसके मुंह से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मेरे इतने बाल थे, शादी से पहले मैं इतनी अच्छी थी, शादी के बाद आप और अच्छे, और आपका सारा घर अच्छा हो जाना चाहिए। क्या ही लड़की आई है, हम सब पहले ऐसे करते थे, अब नहीं करते। और ये नहीं कि आपको कहने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सिर्फ अपना करते जाओ, 2 साल बाद सब आपको देख के वैसा करने लगेंगे। आहा, क्या किसको देख रही बहुतों को ये होता है कि मैडम मानते नहीं है। एक बार में तुम लोग कहाँ मानते हो? कोई भी नहीं मानता है। नहीं नहीं, इंडिया में तो खैर बात करनी नहीं आती हमें, कम्युनिटी नहीं नहीं, हमारे यहाँ बात करना सिखाई नहीं किसी को। और लड़कियों को कैसे सहती जाएंगी, सहना सिखाया है, वो सहती जाएंगी, सहती जाएंगी। एक दिन वेलकोनो फूटेगा, एक दिन वेलकोनो फूटेगा और सब चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता देंगे, कह देंगे। हमें इसलिए वॉक करने का, फैमिली वॉक होनी चाहिए शाम को, और आराम से मुझे बात करनी है। ये वर्ड, ये लाइन पहले ये मुझे चांदना मैम ने सिखाया। मतलब वो आती है ना, आज आई नहीं ना, क्लास में आती हैं तो वो जैसे उनको भी कुछ बोलना है, बोलती हैं तो कहती बात करने में क्या होता है, पहले हाथ पकड़ के दिखाना। वो कहती है बंदे का पहले तो हाथ पकड़ लो। मैंने वैसे मजाक करने के लिए कहा, एक तो चाटा नहीं पड़ेगा, ये तो गारंटीड हो गया, हाथ तो हमने पकड़ ही लिया। अब जो भी बोलेगा मुँह से ही बोलेगा। मुझे आपसे बात करनी है, करके तो देखो। जिनकी मम्मियाँ जो हैं वो नहीं सुनती, मतलब मानती तुम्हारी बात या नहीं समझती, बैठना, चौकड़ी मार के नहीं बैठा गया, आराम से बैठ।
अच्छा मैंने सोचा हो गया। वो कहाँ गया? बैठ जा आराम से। मम्मी मैंने आपसे बात करनी है, ठीक है? अब कौन मम्मी बोलेगी नहीं जी मुझे नहीं करनी? बोलेगी? ये तो सुनना तो चाहेंगी ना भी, क्या बात इसे करनी है। उनके मन में कुछ भी आएगा, पता नहीं क्या ही बात है, इसने अपने घर जाना है, या इसने कुछ चीज़ लानी है, या इसने क्या करना है, कहीं पिकनिक पे जाना है। तुम कहोगे मुझे ये बात करनी है। जब आप ये कहते हो तो मेरा मन उदास हो जाता है। बस इतना बताना है। घर में कोई भी मेंबर, अब ये मेरी ही गलती है। रात मैंने मेरी बहन की बेटी है, उससे बात करी 2 घंटे। उसको इतना कुछ समझ आ गया अपनी मम्मी से। अभी तो उसकी शादी नहीं हुई ना, और मैं फिर भी बताने का, मुझे काउंसलिंग की है अभी समझ थोड़ी बहुत, कि अगर तुम परेशान हो किसी से भी, अब इतने सारे जो वर्किंग वुमेन होती है, ये नहीं वो घर में परेशान होती, सेम प्रॉब्लम उसके ऑफिस में भी होती है। अब उसके हॉस्पिटल में भी होएगी, नई जगह जाएंगे, ऊपर नीचे अब उसमें रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे भी होगी, है ना? जिनके साथ वो खेलने जाती है, जहाँ जिम जाती है, वहाँ पे भी होंगी, हर जगह ही होंगी। हमें बुरी सिर्फ घर की लगती है। आपको वहाँ जिम में कोई तंग कर रहा है, वो घर आते आते भूल जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जब भी उसका ख्याल आएगा और तुम परेशान हो जाओ। लेकिन फैमिली मेम्बर से हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, या हमारे को ऐसे सिखाया गया है इंडिया में कि भाई प्यार होना चाहिए। होता है नहीं, लेकिन होना चाहिए। अब जाते ही तुम्हें भी कोई इतना प्यार नहीं होता, वो नहीं हमें दिखता, दूसरे का देखते रहते हैं। सास माँ होती है, बता दिया, अब माँ से कंपेयर करते रहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर के अपने फ्लॉज है ना, हमेशा ये शिवी सर है ना, सारा दिन इससे परेशान रहते हैं कि आज मैंने ये कर लिया गलत, आज मैंने ये कर लिया गलत, आज मैंने ये गलत कर लिया। समझाना पड़ता भी, ऐसे तो हम भी कर लेते, कोई बात नहीं। समझ रही हो? हर वक्त अपने से मैं वैसे ही जोश में आ गया, मैं वैसे ही तंग, मतलब परेशान हो गया छोटी छोटी बातों पे। आज आना था उन्होंने, मैंने कहा था कि आप आओ, बड़ी अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। शास्त्रों के हिसाब से चलना, तो मतलब अगर तुम अपनी गलती निकालते रहोगे ना, तो कभी तुम खाली नहीं होगे कि आज मैंने दूसरे को देखना भी, उसने क्या किया। तुम्हें अपने से ही नहीं फुर्सत होगी। आज मैं परेशान होगी, मेरी गलती है। कौन सा उसने सड़क पे ले जाके चांटा मारा था? कौन सा द्रौपदी की तरह चीरहरण हुआ था? है, इसने माथा से कोड़ लिया, मेरी बात नहीं सुनी, दोबारा कहना पड़ गया। यही बातें हमारे घरों में इतने, मतलब जो मेरे ऑडियंस हैं, सबके घरों में कोई बड़ी बात नहीं है। अपने एसी में बैठे, मैं बहुत बार भी सुनाती भी हूँ। एक बार मैं तो बहुत जल्दी रोती थी, क्योंकि मैं तो बचपन से तारीफ सुनने की आदत थी, हर काम में अच्छी थी, स्पोर्ट्स में तो, पढ़ाई में तो, लिखने में तो, कोई कंपटीशन में चले जाऊँ। मुझे शास्त्री जी से इनाम मिला हुआ है, शास्त्री जी के हाथ से। कभी दिखाएं, कहना मैडम दिखाओ फोटो, छोटी सी बच्ची में 9 साल की। तो मैंने सबसे ज़्यादा कलेक्शन की थी दिल्ली में, साइकिल पे घूम घूम के हर घर से 1-1 रुपया लेके, और मैंने 640 रुपये इकट्ठे किए थे उस टाइम के। मतलब 640 घर गई होंगी, किसी ने 8 आने भी दिए होंगे, 1000 घर गई होंगी, तो मेरे 640 इकट्ठे किए। उस वक्त था कि सब जने पैसा भी दो, तो क्योंकि अपने स्कूल में मैंने सबसे ज़्यादा इकट्ठे किए थे, तो वो सारे स्कूल की किए सबने थे। बहुत सारे पैसे थे, वो बड़ी सी एक थैली जैसे होती ना, पोटली नहीं होती जिसके ऊपर से खींच देते हैं, उसमें सारे नोट पैसे जो भी थे, जितने भी स्कूल में इकट्ठे हुए, वो सब मैंने मेरे हाथ से दिलवाए थे कि इसने सबसे ज़्यादा किए। तो हम मतलब हर क्लास में से 5th से 6th से 7th से एक बच्चा गया था जो उस क्लास में ज़्यादा था, और मैं पूरे स्कूल में ज़्यादा थी, तो मेरे हाथ से उनको, अब एक ही जना देगा ना, उनको पकड़ाएगा तो। और शास्त्री जी इतने सिंपल, मतलब हम कह रहे शास्त्री जी आए नहीं, प्राइम मिनिस्टर आए नहीं, और वो हमारे पीछे खड़े वेट कर रहे हैं किसी और की। आजकल तो कितनी सिक्योरिटी, कोई ऐसा नहीं था। आए तो बा, ऐसे वाइट कुर्ते में कोई खड़ा है, पता ही नहीं चला कि ये शास्त्री जी। तो मेरे जैसे बंदे को ना ज़रा सा भी किसी ने शक कर लिया ना, और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी ने मुझसे दोबारा भी पूछ लिया ना कि मतलब किया है, मैंने बताया ये चीज़ें वहाँ नहीं मिली,
दोबारा पूछ ले तो भी मेरा मूड खराब कि बोल तो दिया, बता दो दिया। इंटेलिजेंस मेरी इतनी की जैसे मुझे एक बार में समझ आता है, सबको एक बार में समझ आना चाहिए। तुम ऐसे जो जितना अच्छा है उसकी भी उतनी प्रॉब्लम, जो बिल्कुल लापरवाह है, जो खुद गलतियां करता है उसकी भी उतनी प्रॉब्लम, जो नहीं करता उसकी भी उतनी प्रॉब्लम, जो गरीब है उसकी भी उतनी प्रॉब्लम, जो रिच है उसकी भी उतनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से ये मैंने बहुत इस चीज़ पे स्टडी करी कि नानक दुखिया सब संसार कैसे कह गए, कोई तो ठीक होता होगा, कोई तो सुखी होता होगा। फिर धीरे 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 देखा, अरे ऐसे लोग भी दुखी हैं, ऐसे लोग भी दुखी हैं, ऐसे लोग भी दुखी हैं, ये टॉपर भी दुखी है, ये फेलियर्स फिर बाद में ठीक रहते हैं। उन्होंने बचपन में इतनी झाड़ खाई होती है, इतना झूठ बोला होता है, इतने बहाने बनाए होते हैं, वो सबको यूज टू होते हैं। उनकी बात किसी ने नहीं मानी, उन्हें बुरा नहीं लगता कि बचपन से किसी ने मानी नहीं थी आज तक, तो अभी भी नहीं मानी तो कोई बात नहीं। लड़कियां साथ में बात करती हैं, मुझे लगता था कैसे क्यों करती हैं। अब कोई बात बोलेंगी, इनसे पूछ लो, करते हो तुम लोग भी? जैसे किसी तीसरे बंदे को कोई बात बता रहे हो, इनसे पूछो, मतलब कंफर्म कर लो। बच्चा होगा तो बच्चे के सामने ले आएंगे, इससे पूछो, मम्मी से पूछो। आप खुद ही अपना प्रूफ देना चाहते हो, और मेरे जैसा बंदा कोई प्रूफ मांग ले तो नाराज हो जाता था। समझ रहे? तो दुखियारे तो दोनों ही हुए। हाँ, जो सच बोलते, झूठ नहीं बोलते, वो मतलब जरा सा भी डाउट बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, ये ईगो वर्ड इसने यूज किया। ये सच में क्यों हम उदास होते हैं दोनों केस में। हमें वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, अरे तूने क्या यहाँ पे माथे पे लिखवाया हुआ है, तो झूठ नहीं बोलते। जो अगला तो भी शक करता है, पूरी दुनिया बोलती है, वो तो डबल चेक करेगा ही, इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? खुदवा ले नहीं तो यहाँ पे माथे पे। उसे पहले ही पता चल जाए ये अलग है दुनिया से। समझ रहे? कॉमन सेंस की बातें खुद नहीं स्ट्राइक करती। और ये नहीं है कि एक मेरे हस्बैंड ने आते ही ये बात हो गई, ये 20 साल बाद उनको मैं समझ आई, तब कभी उन्होंने मुझे समझाया है। 20 साल हस्बैंड वाइफ को जानने में लग जाते हैं, मतलब हमें लग गए। उससे पहले तो ऐसे ही लगता है कि हम एडजस्ट ही कर रहे हैं, हम सही रहे, हम ही सह रहे हैं, दूसरा नहीं सह रहा। उसको लग रहा है वही सह रहा है, दूसरा नहीं सह रहा। ठीक है, क्या से बात चली थी? हमें बात करनी नहीं आती ना, आपने कहा था कोई सुनता नहीं है घर में, कोई मतलब वापस जवाब आता है, वापस तो जवाब आएगा ही। लेकिन हमें ऐसे क्यों? अगर सोच लो कि अगर ये बाहर का बंदा होता, हम स्कूल में टीचर होते, कोई हमारा बच्चा अपना होता, सबसे सही तरीका है ये सोच लो ये मेरा बच्चा होता, बड़े को भी, बड़े बंदे को भी, तुमसे 20 साल बड़ा भी है, सोचो मान लो ये मेरा बच्चा होता, इसने उठा के थाली फेंकी होती, मान लो ये मेरा बच्चा होता, उसने उठा के थाली फेंकी होती, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? फिर बच्चे को भी समझाएंगे, वो जगह भी साफ करेंगे। अच्छा, उसकी जगह अगर हस्बैंड ने फेंकी हो फिर क्या करोगे? मुझे नहीं आता फेंकना, है ना, मुझे नहीं आता फेंकना, थाली फेंकना बड़ा आसान है। समझ गए? आजकल तो ये होता नहीं है, पहले बहुत गुस्सा आता था लोगों को, बहुत लड़ाई होती थी। अभी तो चुप कर जाते हैं लोग, बोलते ही बात ही नहीं करते, वो और भी बुरा है। अपने अपने मन में कहानी, अपने अपने मन में एक्सप्लेनेशन, अपनी गलती पता ही नहीं है, दूसरे की ऐसे सोच रहे हैं हमने उसको माफ़ कर दिया, चाहे उसमें गलती तुम्हारी भी बराबर थी, है ना। लेट गो कर दिया, अजीब अजीब वर्ड आ गए जिनका मीनिंग पता नहीं है। लेट गो कर दिया हमने। ये सब एक्सट्रीम की बातें हैं कि आपने 5 साल 7 साल 10 साल बिता लिया, समझा लिया, 20 बार समझा लिया, मतलब तुम्हें समझ ही आ गया कि अगला जानबूझ के कर रहा है, उसने मुझे नीचा दिखाना ही है। तुमने मतलब कितनी बार, 10 बार देख लिया, उसके बाद तुम्हें ये वाली चीज़ आती है कि लेट गो कर दो भाई, छोड़ो, सारी ज़िंदगी उसके साथ नहीं फंसे रहेंगे। इवन घर में भी हस्बैंड वाइफ भी है, मालूम, इतना बुरा भी तो नहीं है ना कि कोई बहुत बड़ी। कम्युनिकेट करना नहीं आता, हमें नहीं आता। हाँ,
अभी कल कौन इतना कि अगर बच्चा नहीं हो रहा इसकी वजह से, पहले किसी ने निकाल दिया कि हस्बैंड का सीमेन ठीक नहीं है तो वो बेचारा दब के रह रहा है, उसकी मदर भी दब के रह रही है कि मेरे बेटे में नुक्स है। फिर क्या हुआ, दोबारा जब टेस्ट कराया, कुछ दवाई दुई आयुर्वेदिक खाई, वो ठीक हो गया। अब वो इस पे चढ़ गए कि ये तो ठीक है, तेरे में ही कुछ है। मैंने कहा कितने पागल हो तुम, तुम्हारा तो बच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसको ऐसे घर में बड़ा होना पड़ेगा। और वो इतनी दूर से मेरे से क्या उम्मीद लेके आई थी, कहाँ से आए थे है। मैंने कहा तुम्हारे घर में तो बच्चा होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इस माहौल में वो बड़ा होएगा तो क्या ही इंसान बनेगा है। एक दूसरे को तुम लोग दोष देते रहोगे। फिर मैंने कहा ये तो गलती वो होती है कि बंदा जान के करे, जान के लोग अबॉर्ट करा देते हैं, कुछ और करते हैं। ऐसे भी होती हैं वर्किंग वुमेन, चुपचाप जाके अबॉर्ट करा जाती हैं, वो भी तुम कह सकते हो। वैसे तो उसका लीगल राइट है, आज की डेट में लीगल राइट है, लड़की खुद जाके अपना, उसकी मर्जी है वो रखे ना रखे। लेकिन चलो फैमिली है तो कंसेंट से होना चाहिए काम, है ना, मॉरली तो यही कहते हैं। और उसमें तुम कह भी सकते हो या इसने तब करा दिया, ये भी कोई कह सकता है तब करा दिया अब नहीं हो रहा और तब हमने मना किया, चलो ये भी एक टॉपिक है। लेकिन अगर उसके हो ही नहीं रहा, उसको डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे एग बनता ही नहीं है, जो कि आजकल हर किसी को कह दिया जाता है, उन्हें नहीं पता था, उसको तो सुनने वाले को लगता है सिर्फ इसी के नहीं बनता, वो थोड़ी सबको देख रहे हैं कि डॉक्टर सभी को कह रहे हैं। डे 2 पे डे 3 पे कभी भी अल्ट्रासाउंड कराया है, तुम्हारे मल्टीपल एग बन रहे हैं, ये राइप नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, इतने गंदे वर्ड है। अब वो सुन के वो खुद ही बेचारी इतनी बुझ गई, ऊपर से उसको निगाह नीची करनी पड़े घर में, हैं तेरे में नुक्स है, तेरे में नुक्स है। मैंने कहा ये नहीं नुक्स होता, नहीं उसकी तेरी गलती है। गलती तो वो होती है जो कोई जान के करे, है ना, उसकी बॉडी में अंदर जो उसको भी नहीं पता, वो क्या उसकी गलती हुई, उसको तो तुम संभालो उसको कि तुम मत उदास हो। और फिर मैंने एग्जाम्पल बताया कि जितने आप, इससे पहले मुझे भी इतना नहीं पता था ना, 20 साल पहले ये तो नई नई चीज़ें थी कि अल्ट्रासाउंड कराओ और देखो और ये दवाई दे दो एग बनने की। किसी किसी के, हम भी कोई ने आके हमारे पास रोया, मेरे को तो डॉक्टर ने बताया एग नहीं बना, तो हमने मान लिया कि नहीं बना। तो मैंने उसको बोला घर जाके ना हस्बैंड को मत बताना। ऐसे ही सोचा कि मतलब जो चीज़ ये हो रही है, मैंने प्रेडिक्ट सोची कि अब उसकी, मेरी फ्रेंड थी तो ब्यूटिशियन आती थी घर में कि दीदी मेरे को तो ऐसे बोला है कि तेरे एग नहीं बनता। तो मैंने कहा हस्बैंड को मत बताना, प्रेम को मत बताना। तो उसने मुझे रोने लगी, दीदी मैं तो आपके पास पड़ी रहूँगी, उसकी दूसरी शादी कर दूँगी, ये सब। वो तब की भी, अब तो उसके बच्चे 28 साल के हो गए, इतनी पुरानी बात है। तो उनका नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बताना मत, मैं देखती हूँ क्या करना है ना, इसका इलाज हो जाएगा। तो उसने जाके बता दिया, वो घर भी वैसी रोती धोती गई और बता दिया उसने अपने हस्बैंड को कि मेरे एग नहीं बनते हैं, तो दूसरी शादी कर ले। 4 साल हो गए थे, ऐसे ही नहीं किया पहले जैसे, 4 साल कहने को हो जाते हैं, कौन सा ध्यान दिया कि कौन से फर्टाइल डेज हैं क्या है। तो उसके हस्बैंड ने क्या कहा कि तू क्यों रो रही है, जो तो औलाद होती है वो हस्बैंड की किस्मत की होती है, जो धन होता है ये हमारे लिखा है किताबों में, और जो संपत्ति भी कहते हैं लक्ष्मी होती है वो औरत की, क्योंकि लक्ष्मी तभी होगी जब तुम उसको शांत रखोगे। मुझे बात भी समझ आ गई। और आदमी किस लिए होगी कि वही तो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, नहीं होती तो उन्हीं की बात होती है। अगर जनरल कॉमन सेंस से देखो कि अगर हस्बैंड का रहन सहन अच्छा है तो अच्छे बच्चे होंगे, तो इसलिए वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से पुराने ज़माने में तो बातें कर दी। तो वो उसने आके मुझे बताया और मुझे इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्या ही बंदा है। ऐसी बात बोलो, मैं तो इसको कुछ भी नहीं समझती थी आज तक। उसके उसी महीने हो गया, मतलब ऑलरेडी था, नेक्स्ट मेंसेस ही नहीं आए। ऐसे ही किसी और ने शादी करी, उसको बता दिया पीसीओडी है, उसने अपने उस जैसे घर में अरेंज मैरिज करी। अरेंज मैरिज के बाद घर वाले तो छुपा लेते हैं इसको पीसीओडी है, वो सोचा बहुत बड़ी बात है, इसके बच्चे नहीं होंगे ना होंगे देखा जाएगा, शादी तो हुए, है ना। लेकिन जब हम एक बार हाँ कर देता है लड़का, उसके बाद हम जब मिलते हैं तो हमारे को ऐसे लगता है ये बहुत अच्छा इंसान है, तो लड़कियां बता देती हैं। होता है ये हमेशा कि जो घर वाले छुपा रहे होते हैं वो लड़की सोचती है कि भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है मुझे बता देना चाहिए, मुझे ये डिजीज़ है या क्या है, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो उसने उसको बता दिया मेरे बच्चे नहीं हुए। उसने कहा अब तो मैंने हाँ कर दी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं होंगे ना से। उसका भी पहली बार हो गया, शादी होते ही मेंसेस ही नहीं आए, मतलब उसको पहले भी नहीं आते थे, अब भी नहीं आए, और अब जो है वो प्रेग्नेंट यूपीटी पॉजिटिव आ गया जब मेरे पास आई थी।
वो पतली सी साड़ी पहन के कहीं यूपी की लड़की थी। ऐसे एक और अभी बताओ तुम, वो जो 41 ईयर्स की, उसके बता दिया कि एग नहीं बनता है, उसने डिवोर्स ले लिया कि नहीं बनता, मतलब लड़ाई वड़ाई हुई, डिवोर्स ले लिया कि तुम्हारे एग नहीं बनता, मैं दूसरी शादी करूँगा। उसने किसी और से शादी करी ये कह के कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते। उसने कहा मुझे करने नहीं बच्चे, उसका भी डिवोर्स होगा। तो 41-44 की एज थी, उनकी शादी होते ही पहले महीने हो गए। तो ये टेंशन में एग नहीं बनता, पूरी बॉडी काम नहीं करती। ये नहीं खाली एग नहीं बनता, बॉडी का कोई भी काम नहीं होता, बोन भी नहीं बनती, खून भी नहीं बनता, बाल भी नहीं बनते, स्किन भी नहीं रिपेयर होती, शुगर बढ़ जाती है। शुगर जो है ब्लड में ही घूमती रहती है, पता नहीं आड़ा वक्त है कब ज़रूरत पड़ जाए। तो वो जो खाना है हमारा ब्लड में ही घूमता रहता है कि आड़ा वक्त चल रहा है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर बोन बनाने चला गया तो यहाँ पे तो बंदा मर ही जाएगा, तो किसकी बोन बनेगी? कॉमन सेंस की बात है ना। हमारे पास हम फिक्स डिपॉजिट जब कब कराते हैं, जब हमें होता है कि पैसे नहीं चाहिए। करंट में कब रखते हैं, है ना, करंट में रखे जाएँ, क्या पता कब ज़रूरत होगी। तो हमारा फिक्स डिपॉजिट वाला नुकसान हो गया ना, उसमें ज़्यादा मिलना था जो। तो इमरजेंसी में इमरजेंसी काम होते हैं, है ना। एकदम आग लग गई तो तुम्हारा दूध उबल रहा है, तुम छोड़ दोगे, तो बॉडी के छोटे छोटे डैमेज होते रहते हैं। और सबसे पहले बाकी सब आपका ठीक भी चल रहा है, एग तो बिल्कुल नहीं बनता। कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये लाइफ सेविंग काम, ज़रूरी काम नहीं है, ये लग्जरी वाला काम है। जब अच्छा होगा तब बन जाएगा। तो ये हस्बैंड वाइफ की बात चल रही थी। हाँ बात करो, वॉक करने जाओ, ठीक है। लिखो, हमें खुद नहीं पता, लिखते वक्त आज आप रात को लिखोगे ना कि मेरे साथ इतना इतना बुरा हुआ, और सुबह पढ़ोगे ना क्या ही बेवकूफ़ी मैंने लिखी, उसको एक पॉइंट भी नहीं जचेगा कि ये किसी को बताने लायक बात है। छोटी, इतनी छोटी बातें होती हैं जिनसे हम तंग हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग लड़कियों को क्या है, भाव देखना सिखाया गया है। सिखाया नहीं गया, बेसिक इंस्टिंक्ट है, अंदर से ही है। लड़की को दूसरे का चेहरा, एक्सप्रेशन लगातार नॉन स्टॉप दिखते रहते हैं। बड़ी बड़ी आंखें होती हैं इसलिए कि साइड से भी दिख जाए 180 डिग्री तक बच्चे पे निगाह रहे। बच्चे खेलते हैं ना, तो बच्चे पालने के लिए औरत को बनाया है। तो बच्चा जो बोल नहीं सकता, पैदा हुआ है, उसकी बात बिना बोले वो समझ सके, उसे ये बेसिक इंस्टिंक्ट दी हुई है जो कि मैन को नहीं दी हुई। ये सब कहाँ से पढ़ा मैंने? Men are from Mars and women are from Venus। ये एक बुक है उसमें लिखा हुआ है, अच्छी है बुक। मैं तो कहती हूँ सबको दहेज में शादी में गीता दो ना दो, ये देनी चाहिए और लड़कों को तीर नज़र आगे देखने वाला बनाया है। वो टनल व्यू होता है उनका, उन्हें दूर का दिखता है, आगे का दिखता है, दूर का। सिक्योरिटी दिखती है बच्चे की, उसके लिए कमाना है ये दिखता है, उसके लिए दूसरे से छीन के लाना है। तुझे जॉब मिल रही है तो कोई बात नहीं, तेरे भी बच्चे हैं, तू रह ले, ऐसे तो नहीं करेगा वो। तो हम लड़कियां भी आजकल लड़कों जैसी होगी, वो भी नहीं करेंगी। मेरे बेटे ने किया था, लेकिन वो ना सेमीफाइनल में पहुंच गया था, और जो दूसरा था ना उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, शौक से खेला ही नहीं। आके मुझे बताया मैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा रहने दे, तू स्पोर्ट्स के लायक ही नहीं है, अगर ऐसे सोच रहा है तू डॉक्टर ही बन जा। मतलब स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, 10th की बात है। तो ये घर के माहौल का फ़र्क पड़ता है कि हमेशा ये देखा कि दूसरे का सोचना है, तो बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। तो ये थोड़ी बताया था मैंने तू खेलने जा रहा है, हार के आ जाना तो वो लड़कियों के साथ रहा, जैसे मेरे साथ रहा, बहुत आ गया असर। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में कंपटीशन रह गई। लड़कियों ने तो लड़कों को देख देख के हम कम नहीं है सीख लिया है। जो स्पेशली छोटी लड़कियां होती हैं, बड़े भाई होते हैं, वो उनके जैसे बनती हैं। जहाँ बहन बड़ी होती है तो वो भाई थोड़ा सा। तो अब हमारा हस्बैंड पता नहीं किस माहौल में पल के आया है, उसकी बड़ी बहन थी कि छोटी बहन थी, इसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बहन थी कि नहीं थी घर में। आजकल तो ऐसे बहुत लड़के हैं कि वो दोनों लड़के थे, बहन थी नहीं, उनको लड़की पहली बार देखी उन्होंने, वो बहुत लाड़ करेंगे, है ना। जिनके घर में पहले ही 2-3 बहनें थी, मुश्किल से लड़का हुआ, उनकी सोच अलग होगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें से फ़र्क पड़ जाता है सोच का। तो किसी को अच्छा बुरा नहीं कहना है, ये है कि इसको नहीं पता कि मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी हूँ, ये मेरी भी गलती है।
और तुम जितना मर्जी सीख लो, जो 25 साल तक सीखोगे वो आधा ही होगा, उसका ऑपोजिट नेक्स्ट 25 साल में, 50 साल में भी कंप्लीट बन जाओ ना, कि हर तरह के गुण आ गए तुम्हारे, बैलेंस्ड इंसान बन जाओ, बड़ी बात है। नहीं, रोना आए तो हमेशा ही रोना चाहिए, क्योंकि रोना रोकना तो और भी मुश्किल काम है ना, मुश्किल। और रोना आता है, ये लड़कों को सुनना चाहिए, ऑनलाइन सुन रहे हैं तो सुना देना जाके, कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उसको इमोशनल टर्मोइल ज़्यादा होता है, और बहुत बड़ी बात है आजकल। तो आगे बच्चे होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, आजकल बहुत बड़ी बात है, उसकी पढ़ाई छूट रही है, शादी होना। पहले तो ठीक है, शादी हुई, जॉब छोड़ दी, खुशी खुशी, पता ही नहीं चला हम कर क्या रहे हैं, बाद में अपनी जॉब ही याद आती रहती है। और तुम्हारी फ्रेंड्स ने तो करी ना, वो कहाँ पहुँच गई, उसको कहाँ मिल गई, उसकी तो प्रमोशन भी हो गई, तुम तो कुछ नहीं। अब तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम सब कुछ इस घर के लिए कर रहे हो, तुमने अपना सब कुछ, जिन्होंने जॉब छोड़ दी ना वो उनकी प्रॉब्लम, जिन्होंने नहीं छोड़ी उनकी प्रॉब्लम, कि हमें डबल काम करना पड़ता है। हमसे घर का भी समझते हैं, मतलब घर आया तो घर का माहौल, तो घर का माहौल चाहिए होता, अच्छा ही लगता है। वो वाइफ देखेंगे जिसकी जो वाइफ जो है नॉन वर्किंग है, या वो फिर इतनी अच्छी पोजीशन पे कि वो बहुत थोड़ा काम करके ज़्यादा कमा लेती है, कुछ भी हो सकता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो हमें कभी किसी की तो सोचना ही नहीं है। मेरा सवाल है, मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि सबको सेम सवाल नहीं मिला, कि सबने सेम सवाल दिया क्वेश्चन पेपर में, सबके सेम क्वेश्चन है और सबने सेम आंसर है, ऐसा नहीं है। हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, और तुमने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उसने कैसे सॉल्व किया, वो उसका क्वेश्चन था, उसने वैसे सॉल्व किया, तुमने अपना करना। और काउंसलिंग हमारे मैंने शुरू किया, आ जाओ दिखाएं। आज हमने काउंसलिंग सेशन शुरू किया। ये जो चांदना मैम भी बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हैं, शशि मैम आती हैं, वो भी बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हैं, और जो हमारे म्यूज़िक सर हैं उनको कन्विंस किया मैंने, वो तो बहुत ही अच्छी करते हैं। मैं ही कितनी डेवलप होती जा रही हूँ। आ जाओ, ये देखो सेट करके गए कल। है बनेगा, बस बीन बैग रखेंगे यहाँ पे, और म्यूज़िक के सहारे काउंसलिंग। अकेला तुम अपने दिल खोल के बात कर सकते हो, करनी है बुकिंग करा दो, नेक्स्ट संडे कराऊंगी। मैं अकेले बात करती हूँ रूम में, अगर अकेले रहती हूँ बहुत परेशान जैसे लगता है, तो मैं आईने के सामने जाके खुद से बात करती हूँ, फिर मेरे को तो वो तो समझ तुम्हारी है ना, कैसे बदलेगी। दूसरा जब सुनता है तो वो न्यूट्रल भाव से सुनता है ना। और स्पेशली अगर हम लड़कियां सुनेंगे, हमें लड़कियों की बात थोड़ी सी ठीक ही लगेगी। अब तो इस एज तक इतनी सारी बात, मैंने कम से कम 2-2.5 लाख लोगों से बात कर ली है। अब से 10 साल पहले हिसाब लगाया था, तब 1 लाख से कर चुकी थी, और अब तो इतनी। हाँ, एक्चुअली मेरे से छोटी वाली सिस्टर है ना, उसकी मैरिज ये ऑनलाइन जा रहा है, कोई बात नहीं। 4 ईयर हो गए हैं। हाँ, तो उसका ना अभी उसने टेस्ट कराया था, ट्यूब टेस्ट, तो उसकी एक ब्लॉक नहीं होगी, दोबारा करवाना। तो वो इतना परेशान हो गई है कि मतलब उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे ही नहीं होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा और एक ट्यूब दूसरी से तो हो जाएगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा और वो ना डाई वहीं गिर जाती है, करने वाला टेक्नीशियन। अब मेरी वीडियो देख देख के लोगों को समझ आ गया। तो कल किसी ने ऑनलाइन बताया कि वो ऐसे ही अनाड़ी सा लड़का था, उसने की थी, दोबारा करा लूं मतलब उसको शक्ल सूरत से वो अनाड़ी सा लग रहा। एक डॉक्टर की पर्सनैलिटी होती है, तो वो करते टेक्नीशियन ही है। तो हिप्स के नीचे तकिया रखना चाहिए, तकिया रखना चाहिए। और बहुत दिल्ली से आते हैं कि हमारी ब्लॉक है। लोग ऐसे आ जाते हैं आजकल कि सोचते पता नहीं मैडम जादू ही कर देंगी। तो फिर मैं, कराते हैं तो ठीक आती है। और फिर हम यहाँ पे कराते हैं, दोबारा कराते हैं सारे तरीके से फ़ोन करके। तकिया लेके जाओ, तकिया नीचे यहाँ पे। हाँ, बोलो वहाँ पे तकिया, कुर्सी, कुशन, कुछ तो होता ही है हर जगह। अल्ट्रासाउंड करते हुए बोलते हैं ना, कुशन ले जाओ। और काउंसलिंग ऐसे होती है कि पहले एक बंदे की होगी, तुम्हारी होगी, फिर तुम्हारे हस्बैंड की होगी, और फिर दोनों की होगी। वो बंदा जो है तीनों तरह से आपको समझेगा। अब जैसे तुम्हारे हस्बैंड साथ में बैठे हैं और तुम बड़े करारी जवाब में उनकी बातें सुना रहे हो, वही मुझे वहीं पता चल गया कितना ही डरती हो तुम उनसे है ना। अरे ये तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, तो अब क्या ही वो तुम्हें डरा के रखते हैं, क्या ही तुम उनसे डरती हो। एक है कि चलो बाहर चले गए, और फिर चुपके से आती है, मैडम ये बात तो मैंने बताई नहीं ऐसे। तो देखो ना, हाँ, नहीं, ऐसे काउंसलर को का तो माइंड ऐसा होता है ना कि प्लेफुल होता है, उसको तो सब कहानी सामने दिख रही है।
खुद को नहीं दिखती वैसे। खुद को तो अपनी तो मतलब हम कितने भी सेंसिटिव हो फिर भी दूसरे की देखना बहुत मुश्किल है। कई लोग होते हैं, ये मुझे बहुत बड़ी उम्र में से किसी ने बताया कि अरे कई सेकंड इनिंग के होते हैं, तुम उनको बुरा मत समझा करो। वो क्या होता है कि वो काम शुरू करने में तो मना ही करते रहेंगे तुम्हें, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, नहीं होगा, मुश्किल है, ये वो ऑर्डर आएंगे, लोग पता है वो फेल हो गया था, वो फेल हो गया था। इतना गुस्सा आता है कि ना साथ देना तो छोड़ो, तुम्हारा भी मॉरल डाउन कर रहे हैं। लेकिन जब आधा काम हो जाएगा ना और उन्हें लगेगा कि अब भाई ये तो सही चल रहा है, यहाँ पे इसको अड़चन आ रही है, तो वो सॉल्व करवाने शुरू कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि अब हो रहा है। मन को, मेरे मन को क्या लगता था कि मतलब अब क्रेडिट लेने के लिए आ गए। तो मैंने किसी को बताया, अपने भाई को, तो देखो भाई ने कितने अच्छे सलाह दी। अरे कई लोग जो है वो सेकेंड इनिंग के होते हैं, उन्हें शुरू करना नहीं आता, ख़त्म करवाना आता है। तो ये शुक्र मनाओ कोई ख़त्म करवाने वाला तो है तुम्हारे पास। अब ये बात मैं कहाँ सोच सकती थी। तो दूसरे को, लड़कों की समझ फिर भी अलग होती है। हम प्यार प्यूर में ही सब कुछ लपेटते रहते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दूसरे की समझ ही नहीं पाते। तो काउंसलिंग आज मैंने कल सर को कहा, मैंने कहा हमारी तो सब खुश हैं, खुशहाल हैं, क्या ही काउंसलिंग करेंगे उनकी, है ना। जो आते हैं हम सब अच्छे खाते पीते घरों के। बोले नहीं, ऐसे चाहो तो ऐसे और अच्छे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अल्टीमेट है ना। तो नेक्स्ट संडे होगी, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, बिल्कुल कोई वो वीडियो नहीं जाएगी। काउंसलिंग, हाँ वीडियो नहीं जाएगी, वो तो बस मैंने कमरा दिखा दिया, यहाँ पे बैठ के करेंगे। बाय कर दो। आज बहुत फिजूल की बातें होगी, पुरानी वीडियोस देखो, काम की बातें जितनी पुरानी वीडियो है ना उतनी साइंटिफिक बातें उसमें, ये सब नहीं है उसमें कि कैसे बोन्स जगह देती हैं, कैसे बच्चा होता है, वो सब मैंने पुरानी में डाल दूँगी, आज शेयर कर दूँगी पुरानी। बाय कर दो। आज क्या बनाया तुम्हारे लिए? आज बनाया स्प्राउट्स, हाँ गोंद कतीरा। इसमें तो इडली है, किसी को भूख लगे तो आ जाओ। और ये गोंद कतीरा, मुझे ये बताना था, रेखा आ जाओ, डाल के दो। ये क्या होता है? ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पिछले साल तक नहीं पता था। गिलास लेके आओ। हाँ गिलास लाना। ये रूह अफ़ज़ा। तासीर बहुत ठंडी होती ठंड क्या, किसकी तासीर ठंडी होती है? जो चीज़ के साथ पानी जाता है अंदर, वो गर्मियों में पानी गया। अब ये पानी, ये पता कितने 8-9 डली हैं बस। नहीं गिलास में 7 डालो, दिखाओ। जिसको जैसा खाना होता है अपने आप बनाते हैं ना हमारे। 1-2 गिलास ये डाला तुमने, है तुम्हें दूध कम पीना है, ये ज़्यादा डाल लो, ये ज़्यादा पीना है, ये बॉटल में डाल के ले जाओ। इसका अपना भी ना, और ये फीलिंग भी होता है, वेट लॉस के लिए तो अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए इतना फाइबर, ये इतना बल्क अंदर रहेगा ना। और ये पता है कितने हैं, मतलब 1 चम्मच में जितने दाने आएंगे ना उतने हैं जो फूल गए। वो छोटे पतीले में, पहले छोटे में रखा, फिर बड़े में डाला और पानी डाला। हाँ जो फलूदा कुल्फी में खाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ही डालो, लो पी के देखो। तो ये रूह अफ़ज़ा वैसे तो चीनी है, लेकिन ऐसे टेस्ट के लिए थोड़ी सी डाल ली तो कोई बात नहीं। तो बॉटल में हस्बैंड वाइफ, हमारे इंडिया में खुद लेके जाए बॉटल तो उसको मज़ा नहीं आएगा। हस्बैंड डाल के दे, ले ये ले जा, बस इतना सा बोल दें तो तुम्हारा, तो वो पीने में मज़ा आएगा। और फिर वो बताने में कि मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं हैं। वेट लॉस इसीलिए ना कि आपके ये फाइबर रह चला गया, इसमें भी कैल्शियम होता है, और मुझे लगता है कि इसमें वो होता है आजकल जो खाते हैं, क्योंकि जो इसके गुण लिखे होते हैं, कैरेटिन के आते हैं ना आजकल, कैरेटिन के सैशे वगैरह आते हैं फेस की सुंदरता के लिए और बोन की स्ट्रेंथ के लिए। तो मेरी ऐसी फील आ रही है कि इसमें भी वही कैरेटिन है, क्योंकि इसमें भी वही लिखा है। ये कोलेजन, हाँ नहीं कैरेटिन नहीं, कोलेजन, हाँ कोलेजन। ये मुझे बेकार की चीज़ें लगती हैं कि लगाने से कुछ नहीं होता, डाइट अंदर से ही आता है। और खाली फेस सुंदर करके क्या करोगे जब हड्डियों में जान नहीं होगी? उठा ही नहीं जाएगा तो फेस दिखाने किसको जाओगे? हील नहीं पहनी जाएगी। मैं अभी भी सालसा करती हूँ हील पहन के। अभी डाली थी ना एक वीडियो डाली थी, तो
ये तो अभी तो बिना तैयार हुई थी, वो पिछले साल जो मेरी डांस टीचर है उसने पिछले साल एक होटल में किया था, अच्छा बड़ा किया था वर्षा डांस में। हाँ, तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना अपने म्यूज़िक सर और डांस टीचर दोनों, कि ये ज़्यादा फिट रख रहे हैं हम इतना, बाकी क्योंकि यंग एज में हैं, जिम से बेटर भी है, ब्रेन डेवलप होता है ना, तुम याद रखते हो। ऐसे जब डांस करते हैं बच्चों को तो याद है, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं गलत स्टेप कर रही हूँ। बच्चे ज़्यादा ध्यान से करते हैं, उनके पीछे बैक ऑफ द माइंड कोई टेंशन नहीं होती है, और हमने बहुत दिनों से याद नहीं किया होता। तो इवन जो बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे लेकिन वो डांस में मुझसे आगे हो जाते हैं। नहीं, हमने बहुत दिन से नई चीज़ नहीं सीखी है कि ना, अब 2 महीने बाद मैं भी उतनी तेज़ हो जाती हूँ। ये फ़ायदा हो गया ना, इसका मतलब ब्रेन का भी फ़ायदा हो गया। पहले दूसरे दिन, पहले हफ्ते तो मुझे यही हो जाता है कि अरे मैं तो, ये सारे लोग इतने तेज़ है, मैं ही ढीली हूँ। फिर 2 महीने बाद मैं उनसे तेज़ जाती हूँ, क्योंकि फिर बड़े का दिमाग बड़ा ही होता है। फिर हम उसमें नज़ाकत ले आते हैं। जब हमें याद रहना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसमें थोड़ी नज़ाकत और वो चीज़ जो हम ला पाते हैं वो बच्चे नहीं ला पाते। ठीक है, तो ये आज मुझे इंट्रोड्यूस कराना था। मैंने खुद इसी साल समझाई है कि ये ठंडा क्यों होता है, तो पानी की बॉटल है। अब इसने इतना पानी पी लिया, अब ये रिलीज तो अंदर ही होगा ना, पॉटी में थोड़ी निकलेगा। पॉटी में तो फिर वो फाइबर जरा सा ही निकलेगा और तुम्हें फुल की फीलिंग आएगी। तो इसलिए ये ठंडा हो गया। और इसी तरह एक दूसरी गोंद होती है, वो गर्म होती है, वो घी में तली जाती है, फिर फूल जाती है, वो पिनियों में पड़ती है। तो क्योंकि सर्दियों में अपने कांपना है तो आपको एनर्जी चाहिए, पसीना तो आ नहीं रहा, पानी नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। ऐसे कांप रहे हैं तो खर्च हो रही है कैलोरीज। तो वो कैलोरीज इतनी खर्च होंगी अगर हम स्वेटर ना पहने कि बिना घी का खाना खाया तो बार बार भूख ही लगती रहेगी। बंदा वेट रिड्यूस हो जाएगा सर्दियों में अगर हम अपने हीट का इंतज़ाम ना करते तो ऐसी चीज़ें खिलाते थे कि आपको गर्मी देगा मतलब कि कैलोरीज आपके साथ रहेंगी। सुबह का खाया शाम तक भूख नहीं लगेगी। इसलिए घी खिला के जो घर से बाहर जाता था उसको ज़्यादातर उसकी दाल में घी पड़ता था। लड़के जाते थे तो लगता है ऐसा कि लड़कियों को नहीं दे रहे, भाई लड़कियां घर में जब भूख लगेगी खा लेंगी। जो जा रहा है उसने सुबह जाके शाम को ही आना है। 2 ही बार खाते थे, खा के जाते थे, आके खाते थे। बीच में कहीं गए तो किसी ने लस्सी पिला दी, किसी ने कोई फ्रूट खिला दिया, लस्सी, नींबू पानी, जलजीरा, यही होता था ना गर्मियों में। तो ये शाम के टाइम, जैसे आजकल हर वक्त चाय पी रहे हैं, अब चाय में क्या है, पानी भी जा रहा है और साफ़ पानी जा रहा है घर से बाहर। अगर हम आज की डेट में ये सोचें उस तरह से, दूसरी तरह से सोचें कि बीमार नहीं होना, तो जलजीरा, नींबू पानी बाहर का ना पी के बंद कोई चीज़ पी लो, है ना, कोई भी बंद अपने घर से लेके जाओ। ये दही कड़ी पत्ता भी लाए हो ना आज? वो कहाँ है? हाँ, ये दही कड़ी पत्ता भी पी के देखो। और ये स्प्राउट खाओ। और किसी को भूख लगी है, दूर से भी आते हैं ना लोग, इसलिए ये चटनी। चलो बाय। ये सब बिना ऑयल के सारा खाना सिवाय इस चटनी के, ना किसी में नमक है, ना चीनी है, ना घी है। अब ये देख लो टेस्ट है कि नहीं है। इडली में जो उसके इडली मिक्स के अंदर थोड़ा सा नमक होता है, और दही में कोई नमक चीनी नहीं है। ये गोंद कतीरा में कोई नमक चीनी, तो नमक चीनी ऐसे अलग से होनी चाहिए। चटनी में, सॉसेज में, सारा जो अंग्रेज़ी खाना होता है उसमें कभी डालते नहीं है। वो सॉसेज में ही होता है कि किसी ने खाना, ये नहीं कि बनाने वाले बना दिया, किसी को ज़रूरत है नहीं है, सबको खाना ही पड़ेगा। और टेस्ट ही परमानेंट ऐसा हो गया कि सब्ज़ी ऐसी ही होती है। पहली बार आई है ना? समझ आ रहा है कुछ? सब अजीब लग रहा है। आज की क्लास ही अजीब हुई है सच में। ऐसी नहीं होती पुरानी सुनना जिसमें मतलब की बातें होती हैं। हाँ। नहीं तो अब जिसने जो सीखने आई थी डिलीवरी कैसे इजी होगी, तुमने देख तो ली ना। हाँ, इतनी इजी होती है सबकी। अगले दिन घूमते फिरते हैं। छुट्टी अभी शाम से चिल्लाना शुरू कर देगी, कल शाम हुई छुट्टी, घर चले जाए। अब किसी का होता है कि बच्चा दूध पिला के दिखाओ। अब ये सेकंड बेबी है तो दूध पिला के भी दिखा देगी। मेरा ये है कंडीशन की दूध पिलाते दिखा दो, बेटा खटखट पी रहा है बच्चा, क्योंकि फिर घर जाके रहा नहीं जाता लोगों से, ऊपर का पिला देते हैं, फिर माँ का आता नहीं है। ये डिमांड फीडिंग होती है।
कि जितना 2 बच्चे होंगे 2 के लिए आएगा, 1 होगा 1 के लिए आएगा, 4 होंगे 4 के लिए आता है। दूध कभी कम नहीं होता और ना ही दूध बढ़ाने की कोई दवाई होती है। अब पुराने ज़माने में तो हर चीज़ की दवाई साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे ही देती थी, हर चीज़ की दवाई बना देते थे। कोई जीरा खा लो, सौंफ खा लो, जीरे से कहते हैं ना दूध ज़्यादा आता है, तो ऐसा नहीं है। पानी भी पियो, जो लोग कुछ नहीं खाते सिर्फ रोटी खाते हैं उनको भी आता है, पानी ज़रूर पीना है। तो ऐसे करते हैं, पानी देते नहीं हैं, और क्योंकि बिना पानी के सूखा दूध थोड़ी निकलेगा अगर गर्मी में रहोगे। अभी आजकल तो तुम लोग एसी में रहते हो, तो वो पानी की बात मेरे भी ध्यान से उतर चुकी थी, आज ही आई है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लोग पी रहे हैं आजकल पानी, पहले गंदा पानी होता था इसलिए पानी मना करते थे कि कच्ची चीज़ कच्चा पानी नहीं पीना, उबाल के पीना है। उबाल के चक्कर में पीएच कम जाता है। तो अभी तो सबके साफ़ पानी आता है ना। तो पानी पीना है, और दूध को सकलिंग से आता है। अगर अभी 5 मिनट वो मुंह मारता रहे, नहीं आए कोई बात नहीं, आप उसको लगाए रखो, चम्मच से टपकाओ वहाँ पे। एक क्वेश्चन भी है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि दूध नहीं आ रहा, तो आपने चम्मच से, या दिया होता है ना, साउथ में लोग दिया से देते हैं, वो एक दिया जैसा होता है, नोक होती है ना, उससे पिलाते हैं। लेकिन पिलाना नहीं है, मैं कह रही हूँ मदर के ऊपर टपकाओ, बच्चे को लगे मैंने ही खींचा है, फिर वो दोबारा, वरना वो रोने लगेगा, इरिटेट होगा, कहाँ लगा दिया मुझे, है ना, दूध चाहिए मुझे, तो चिपका क्यों रहे हो मुझे। तो उसको जब दूध आएगा मज़ा आ गया, फिर वो दोबारा समझ आएगा। उसको समझो कि उसको भी सिखाना है, माँ को भी सिखाना है, बच्चे को भी सिखाना है। ये सेशन लैक्टेशन का होता है, ऐसे नहीं है कि हम उसको नाम दे रहे हैं लैक्टेशन सेशन में इतने बजे आना। जब भी राउंड पे आएंगे देखेंगे अच्छा सा पिला रही है, ठीक है, नहीं पिला रही है तो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर हम जिद करेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक दूध नहीं पिलाओगे। तो ये अपने आप हो जाती चीज़। एज कितनी, एज भी छोटी है ना। हाँ 24 में तो और साइकोलॉजिकल टर्मोइल ज़्यादा होता है। हस्बैंड आए तुम्हारे? हाँ, तो बुलाओ उनको भी तो खिलाना। अरे तुम लोग खुद नहीं कुछ सोचते? नहीं, उनको बुलाओ, खिलाना पिलाना उनको नहीं है क्या? क्यों दिया? अपने आप यहाँ आके देखिए, यहाँ रेडी लगी हुई है, रेखा नाम, सरनेम क्या तेरा? रेखा वर्मा की। ये हमारी किचन है, जो बाहर से आते हैं यहाँ पूरा खाना बनाते हैं। देखी होगी ना किचन पहले वीडियोस में, पूरा सब कुछ है। ये फ्रिज है इतना बड़ा। आओ आप लोग भी, लो इधर से आ जाओ। ये ट्रेडमिल है, धीरे धीरे कर सकते हैं यहाँ पे। वॉक करने के लिए पार्क है सामने, तो बाहर से लोग आना चाहते हैं तो ये हमने माइका बनाया हुआ है, यहाँ आके रहो, है ना। और जब ट्रेन होंगे तब नीचे जाना है, लिफ्ट से बाहर आओ। यहाँ पीछे पार्क ही पार्क है, बहुत सुंदर जगह है यहाँ। तो उधर पार्क है, वो पार्क में जाते हैं, वॉक करके आ जाते हैं। बाय एवरीवन।